कृष्ण भी कहते हैं, जब जीवन तुम्हें युद्ध भूमि में खड़ा कर दे तो भागना मत, अपनी पहचान याद करना। आज कहानी है एक ऐसे योद्धा की जिसके हाथ में धनुष था पर दिल में डर, जिसके सामने शत्रु नहीं, अपने ही खड़े थे। आज कहानी है अर्जुन के टूटने की और फिर बनने की। कुरुक्षेत्र की धरती, शंख बज चुके हैं, रथ सज चुके हैं। एक ओर पांडवा, दूसरी ओर कौरव। अर्जुन खड़े हैं अपने रथ पर। रथ के सारथी कौन? स्वयं श्री कृष्ण। अर्जुन कहते हैं, मधुसूदन, रथ को बीच में ले चलो। वो देखना चाहते थे किसके खिलाफ युद्ध है, लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा, पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, भाई, मित्र, रिश्तेदार, उनके हाथ कांपने लगे। गांडीव नीचे गिर गया। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, मैं इन पर बाण कैसे चलाऊं? इनके बिना राज्य का क्या अर्थ? जीतकर भी क्या मिलेगा? उनकी आंखों में आंसू थे। वो महान योद्धा जो कभी नहीं डरा, आज भीतर से टूट चुका था। सोचो, क्या कभी ऐसा हुआ है जब तुम सही हो, लेकिन सामने अपने लोग हों? जब निर्णय कठिन हो, जब दिल और कर्तव्य टकरा जाएं। हर इंसान के जीवन में एक कुरुक्षेत्र आता है। तब कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, अर्जुन, जिसके लिए तुम शोक कर रहे हो, वो आत्मा है, और आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है। तुम शरीर देख रहे हो, मैं सत्य देख रहा हूं। तुम रिश्ते देख रहा हूं। कृष्ण बोले, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। अगर परिणाम के डर से तुम कर्म छोड़ दोगे तो जीवन भर पछताओगे। सही कर्म करो, बाकी मुझ पर छोड़ दो। जब तुम नई शुरुआत करते हो, डर लगता है। जब तुम सच के लिए खड़े होते हो, लोग विरोध करते हैं। जब तुम अपने सपने चुनते हो, दुनिया सवाल पूछती है। तब याद रखना, अर्जुन भी डरे थे, लेकिन उन्होंने भागना नहीं चुना। गीता सुनकर अर्जुन की आंखें बदल चुकी थी। डर गायब, भ्रम समाप्त। उन्होंने कहा, हे कृष्ण, मेरा मोह नष्ट हो गया है। मैं आपके वचन के अनुसार युद्ध करूंगा। उन्होंने गांडीव उठाया। ओ कृष्ण भी कहते हैं, जब दुनिया तुम्हें ठुकराए तो खुद को कम मत समझो, क्योंकि सूरज को चमकने के लिए किसी पहचान की जरूरत नहीं होती। आज कहानी है उस योद्धा की जो जन्म से राजकुमार था, पर जीवन भर सूत पुत्र कहलाया। जिसके पास सब कुछ था, शक्ति, प्रतिभा, पराक्रम, लेकिन नहीं था सिर्फ स्वीकार। आज कहानी है कर्ण की। युवावस्था में कुंती को ऋषि दुर्वासा ने एक वरदान दिया, किसी भी देवता को स्मरण करो और तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा। बाल जिज्ञासा में कुंती ने सूर्य देव का आह्वान किया और उनके सामने प्रकट हुए तेजस्वी सूर्य। कुंती घबरा गईं, लेकिन वरदान सत्य था। एक दिव्य बालक जन्मा, कवच और कुंडल के साथ। वो साधारण नहीं था, लेकिन समाज के भय से कुंती ने उस शिशु को एक टोकरी में रख गंगा में बहा दिया। सोचो, पहला त्याग किसने किया? माँ ने। और पहली परीक्षा किसकी थी? उस बच्चे की। टोकरी बहते बहते पहुंची अधिरथ और राधा के पास। वे निसंतान थे। उन्होंने उस बालक को अपनाया, नाम रखा कर्ण। वो बड़ा हुआ, धनुष उठाया, तलवार सीखी, लेकिन जब भी अपनी प्रतिभा दिखाता, लोग कहते, सूत पुत्र होकर राजाओं जैसा सपना। प्रतिभा पर नहीं, जन्मम पर ताना मिलता। क्या कभी ऐसा हुआ है कि तुम योग्य हो, लेकिन लोग तुम्हें तुम्हारे बैकग्राउंड से जज करें? यही कर्ण की पीड़ा थी। कर्ण गुरु द्रोण के पास पहुंचे। सीखना चाहते थे धनुर्विद्या, लेकिन प्रश्न पूछा गया, कुल क्या है? कर्ण चुप। उत्तर मिला, सूत पुत्र। द्रोण बोले, राजकुमारों को ही शिक्षा मिलेगी। उस दिन कर्ण ने समझ लिया, दुनिया योग्यता से पहले पहचान देखती है। कर्ण पहुंचे भगवान परशुराम के पास। जानते थे वो केवल ब्राह्मणों को शिक्षा देते हैं। उन्होंने स्वयं को ब्राह्मण बताया। परशुराम ने उन्हें दिव्य अस्त्र विद्या दी। एक दिन गुरु उनकी गोद में सो रहे थे। एक कीड़ा कर्ण की जांघ में घुस गया। खून बहने लगा, दर्द असहनीय। लेकिन कर्ण हिले नहीं। गुरु की नींद ना टूटे। जब परशुराम जागे, देखा रक्त। समझ गए, कोई ब्राह्मण इतना सहन नहीं कर सकता। तुम क्षत्रिय हो। और उन्होंने श्राप,